आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए आजकल तो महिला पुरुष दोनों ही लोग नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय भी करते हैं। मगर मेरा ये मानना है एक महिला को, एक लड़की को जितना परिश्रम करना पड़ता है अपनी नौकरी करने के लिए, उतना शायद पुरुष को तो खैर करना ही नहीं पड़ता 0%, क्योंकि पुरुष पर तो जिम्मेदारी होती है सिर्फ पैसे कमाने की। मगर एक महिला नौकरी करना क्यों चाहती है? एक महिला नौकरी करना क्यों चाहती है, पहली बात। और दूसरी बात, नौकरी करने के लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना मतलब मेहनत करनी पड़ती है। सोचिए, वो तो ये सोचती है कि यार मैं नौकरी करूं। जिसकी शादी नहीं हुई होती है वो बिटिया तो सोचती है कि चलो माँ बाप की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, घर बनाने में सपोर्ट हो जाएगा, भाई की पढ़ाई है, भाई की पढ़ाई में भी सपोर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? और ये सारी चीज़ें जो जिम्मेदार महिलाएं होती हैं, जिम्मेदार जो लड़कियां होती हैं, वो यही सोचती हैं। तो वो घर से बाहर कदम रखती हैं नौकरी करने के लिए कि कुछ 2 रुपए मिल जाए, 2 पैसे मिल जाए तो मैं घर में कुछ सपोर्ट कर पाऊँ। और फिर अपने शादी के लिए भी पैसा जोड़ना है, क्योंकि घर की वो स्थिति है नहीं कि आपकी शादी भी कराएं। अब घर की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए तो आप बाहर निकली काम करने के लिए। अब होता क्या है, नौकरी मतलब समझिए, अब वो नौकरी करने बाहर गई तो उनको संभल के रहना है। क्या ड्रेसिंग सेंस है, कहाँ जाना है, कोई कलीग ना हो, कोई पड़ोस का ना देखे, घर तक बात ना पहुँचाए। कोई बात ये करेगा, 2 का 4 लगा के बोलेगा तो घर वाले बोलेंगे तू ये करने जा रही है। जबकि वो तो माँ बाप को सपोर्ट करने, माँ बाप को सहायता करने, परिवार को कुछ राशि मिले, घर बने उससे, या भाई की पढ़ाई हो या सपोर्ट मिले, वो ये सोच के घर से बाहर उसने कदम रखा, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मगर उसके बावजूद वो ये डरी रहती है कि या कोई देखेगा, कोई कलीग के साथ खड़ी हूँ, घर वालों को बात करेंगे तो घर वाले गलत समझेंगे। आस पड़ोस वाले पैनी नज़र लगाए रहते हैं बदनाम करने के लिए। आस पड़ोस की नज़र पैनी होती है बदनाम करने के लिए। क्या किया है भाई उसने आपका किया क्या है? वो तो अपनी इज्जत से माँ बाप की सेवा कर रही है, भाई को पढ़ा रही है, अब घर बनवाने का काम कर रही है, और उसके शादी में भी जो खर्चा होगा उसके लिए भी कमाने के लिए घर से बाहर निकली है। मगर पड़ोसियों को यही रास नहीं आता कि ये अपने पैरों पे खड़ी हुई तो हुई कैसे, ये खड़ी कैसे हुई पैरों पे, और पड़ोसी उसको बदनाम करने के लिए पॉइंट ढूंढते रहते हैं। इस कारण एक बिटिया जो घर से, जिसको प्रॉब्लम नहीं है, वो घर को संभालने के लिए बाहर नौकरी करने गई है, मगर उसको दब के रहना पड़ता है, शांत होकर रहना पड़ता है, डर के रहना पड़ता है कि कहीं से कोई खबर मेरे घर वालों तक झूठी बात ऐसी ना पहुंच जाए जिससे मेरे माँ बाप का मन दुखी हो। ये तो उनकी कहानी है जो अविवाहित होती हैं। और एक विवाहित स्त्री जो होती है वो घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, पति तो समझदार मिलने से रहा आज के टाइम पे। तो महिलाएं ये सोचती हैं यार 100 खर्चे होते हैं, कुछ अपने भी खर्चे हैं, क्यों ना मैं नौकरी ही कर लूँ, बार बार किसी के आगे हाथ फैलाऊँ, काम करूँ, इससे अच्छा मैं एक नौकरी कर लूँ, कुछ भी मिले, मैं किसी पे डिपेंड तो नहीं रहूँगी, अपना काम करूँगी। अब इससे क्या होता है, वो घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना, चूल्हा चौका, बर्तन सब करके जाती है, बच्चों का टिफ़िन पैक करके जाती है, पति को टिफ़िन दे के जाती है, घर वालों को खाना बना के जाती है, सब करके जाती है, समझिए। और फिर पीछे से भी फ़ोन करती रहती है कि बेटा आपने खाना खाया, मैंने यहाँ गरम रखा हुआ था खाना, नाश्ता ये खा लेना, ये कर लेना, या बिटिया ये कर लेना, मम्मी को ये दे देना, पापा को ये दे देना। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अधिकांश महिला तभी बाहर निकलती हैं। अधिकांश महिलाएं तब जाती हैं काम करने जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है, फ़ोन पे पूछती रहती हैं कि पापा को खाना दिया, या मम्मी को मैं खाना निकाल के गई थी, सर्व कर दो खाना, या जूस दे दो। पूरा फ़ोन पे पल पल की अपडेट वो लोग देते रहते हैं अपनी माँ को। ऐसा नहीं है वो नौकरी में बिजी है तो पूछ नहीं रही, सब ख्याल वो रख रही है। और नौकरी से आके चाहे 7 बजे आए, चाहे 6 बजे आए, चाहे 8 बजे आए, प्रॉपर खाना बनाती है।
उसको कोई ये सपोर्ट करने वाला नहीं है कि आप नौकरी जा रही हो, कर रही हो, 1 दिन भी 2 दिन भी कोई सुकून नहीं देने वाला कि आज हम आपका काम कर देना, आज आप रेस्ट कर लो। वो सब काम करती है, सारा सिस्टम सब काम करती है, और बच्चों की भी परवरिश करती है, देखभाल सास ससुर की भी करती है, आके भी खाना बनाती है, जाने से पहले खाना बनाती है, भागते भागते ऑफिस जाती है, भागते भागते आती है, लेट ना हो जाए खाना बनाने में, सासू माँ चिल्लाएंगी, उनको खाना नहीं मिलेगा, उनके ऑफिस आने का टाइम हो रहा है, वो चिल्लाएंगे। वो सब मैनेज कर लेती है, वो सब मैनेज कर लेती, मगर फिर भी पूरे ससुराल के लोगों से ये देखा नहीं जाता। चक 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 कलेश कर कर के, बोल बोल के बीमार कर दोगे एक इंसान को भाई, बीमार कर दोगे आप लोग। ये कोई सही चीज़ थोड़ी है। आप सोचिए, वो तो सब कुछ कर रही है, वो तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रही, वो तो सारा कुछ हैंडल करने को तैयार है और निभा भी रही है, मगर आप लोगों को तो शांति नहीं है मन में, आप लोगों के अंदर तो सुकून ही नहीं है मन में। बोल बोल के उसको परेशान किए जा रहे हो आप लोग सुबह शाम। एटलीस्ट काम कर रही है, आप ही लोग के लिए कर रही है, और थोड़ा समय निकाल के बाहर काम करने जा रही है, सुबह खाना बना रही है, आज जाने से पहले, आने के बाद खाना बना रही है, सबको देख रही है, मगर इतना बोल बोल के जो आप उसको इतना परेशान कर दे रहे हैं, क्या ये सही चीज़ है? देखिए, आपका परिवार अगर सही रहेगा तो आप भी सही रहेंगे, और एक परिवार भी अगर गलत रहा, तकलीफ़ में रहा, दिक्कत में रहा, तो उसकी आँच आप तक भी आएगी। परिवार में कोई भी एक सदस्य अगर डिस्टर्ब रहता है, पूरे परिवार में खलबली मची रहती है, पूरे परिवार में खलबली मची रहती है, और पूरा परिवार में एक अशांति का माहौल होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे बस यही बोलना चाहूँगा, एक स्त्री जब काम करने जाती है तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, उसको बहुत कुछ बहुत कुछ काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वो हस्बैंड जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने वाइफ को सपोर्ट करिए, थोड़ी केयर करिए अगर कर सकते हैं तो, वैसे तो कोई करता नहीं है। रिस्पेक्ट करिए अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि वो अकेले सब मैनेज कर रही है। थोड़ा आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो शायद उसे और खुशी मिलेगी, उसे और सपोर्ट मिलेगा और सहारा मिलेगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।